ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो, आपके बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े दुख इस प्रदोष के दिन खत्म हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि प्रदोष का जो दिन है वो भगवान महादेव जी को समर्पित होता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान काफी सारे ऐसे उपाय बताए हैं जिनसे न सिर्फ आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े दोष भी आपके घर के समाप्त होते हैं। परंतु एक उपाय ऐसा बताया जिसे आपको प्रदोष के दिन करना है, जिसे काफी सारे शिव भक्त एक पल के लिए भरोसा भी नहीं रखते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा, शिवलिंग पर आपको जल ही समर्पित नहीं करना है। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको एक गुना नहीं, 2 गुने फल की प्राप्ति होगी। जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर कहा था कि जब आप काफी सारे उपाय कर चुके हो, काफी सारे आपने व्रत भी किए, आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, जब आपके हृदय में आ जाए कि महादेव मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, आपने पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिए, आपके कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, कार्य सिद्ध ही नहीं हो रहे हैं, तो ये वाला उपाय इस प्रदोष के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी ने कहा, एक दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आप मिट्टी का बना लो या फिर आटे का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक, केवल ये एक दीपक आपको तैयार करना है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कटी फटी ना हो। इस टाइम पर आपको बहुत इजीली बेलपत्र मिल जाएगी। नहीं भी मिलती है तो महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, स्वच्छ जल से धो करके काम में ले लेना, जो भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी हुई है उसे। ठीक है, और इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर आपको पहुंच जाना है। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। इस वाले उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को अपनी कामना कह करके माता रानी का ये जो हस्त कमल कटी भाग जो होता है, जहां पर शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, इस स्थान पर स्पर्श करके अपनी कामना कहकर, अपना नाम और गोत्र बोलकर, इस एक बेलपत्र को आपको यहां पर शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित जब आप करेंगे तो बेलपत्र की जो डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती आपकी तरफ में रहेगी। उसके पश्चात दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है और कलश के जल को चढ़ाने का क्रम विशेष तौर पर ध्यान से सुनना है। सबसे पहले उसी कलश में से थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, इस स्थान पर समर्पित करना है। दूसरे नंबर पर आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। तीसरे नंबर पर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। चौथे नंबर पर आप कहां करते थे? महादेव की शिवलिंग पर, लेकिन यहां पर आपको जल ही समर्पित नहीं करना है। चौथे नंबर पर आपको माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ, इधर इस कटी भाग के चारों तरफ आपको जल समर्पित करना है और उसके पश्चात थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। अंत में जो जल आप शिवलिंग पर समर्पित करते थे वो आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, उस जल को बचा लेना। जो दीपक लिया है उसे लेना, अपनी कामना कहकर शिव मंदिर से आपको चले आ जाना है। शिव मंदिर के पश्चात आपके घर में या उस शिव मंदिर के आसपास कहीं पर भी बेल पत्र का पेड़ लगा हुआ रहे तो उस बेल पत्र पेड़ के पास में जाना। जो अंत में बचा हुआ जल है, उस बचे हुए जल को अपनी कामना कहकर बेल पत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना, शिवलिंग की जगह पर, बेलपत्र पेड़ की जगह पर। और एक दीपक जो लेकर के आए हो अपनी कामना कह करके यहां पर उसे प्रज्वलित करके जला करके आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा था शिव महापुराण कथा के दौरान कि जब कोई भक्त जिसकी कामना पूरी नहीं हो रही है, काफी सारे उपाय व्रत सब कुछ करके देख लिया, मुझसे थक गया, हार गया, उसके हृदय में आ गया कि महादेव मेरी नहीं सुन रही है, तो हे पार्वती, जो भी आपके कटी भाग पर जल समर्पित करके बेल पत्र की जड़ों में जल सींच करके आएगा, उसे 1 गुना नहीं, उसे 2 गुने फल की प्राप्ति होनी चाहिए। तभी से जाकर के ये वाला उपाय किया जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।